मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी हुई इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमों का ट्रायल शुरू हो गया है। आज पहले दिन हिंदू पक्षकारों ने वाद बिंदु के लिए अपने प्रस्ताव कोर्ट को दिए और वकीलों ने मीडिया को बताया कि यह जो मुस्लिम पक्ष है वह सुनवाई को और टालना चाहते हैं और यह नहीं चाहते हैं कि ट्रायल किसी तरह से हो। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ऐसे तमाम केस लंबित हैं जिनमें दावा किया गया है कि शाही ईदगाह मस्जिद हिंदू समुदाय से जुड़ी हुई है और हिंदू समुदाय से जुड़े लोग वहां प्रार्थना करने के लिए अधिकार मांग रहे हैं। इन याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि शाही ईदगाह मस्जिद भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर बनी हुई है। वहीं पर मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि यह जो है मस्जिद है और यह पहले भी मस्जिद थी और आगे भी मस्जिद ही रहे, ऐसा उन्होंने सोच करके जो वाद है उसको दायर किया है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में मुस्लिम पक्ष की आपत्तियां पहले भी कोर्ट खारिज कर चुका है। अदालत ने कहा कि अब इस केस का ट्रायल शुरू होगा क्योंकि पहले ही अदालत ने कह दिया था। हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मंदिर तोड़ करके वहां शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया गया है। आपको बता दें कि ये मुकदमे शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटा करके जमीन का कब्जा देने और मंदिर पुनर्निर्माण कराने की मांग को लेकर दायर किए गए थे। पूरा विवाद मुगल सम्राट औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा हुआ है। इसका निर्माण भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर बने मंदिर को कथित तौर पर ध्वस्त करने के बाद किया गया, ऐसा हिंदू पक्ष का मानना है। हिंदू पक्ष की याचिकाओं में शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं का बताया गया है और वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की गई है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने वक्फ एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि हिंदू पक्ष की याचिकाएं खारिज किए जाने योग्य हैं। हाई कोर्ट ने पहले ही कह दिया कि ये इसको ट्रायल इसका किया जा सकता है और वक्फ बोर्ड का जो कहना है कि यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, इसकी बात सिद्ध नहीं होती है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि अगर ये साबित होती है तो इस पर वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता है। बहरहाल मुस्लिमों का कहना है कि यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और वक्फ बोर्ड की संपत्ति का कोई भी दावा कोर्ट नहीं सुन सकती है, केवल वक्फ बोर्ड की ही कोर्ट सुन सकती है। वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि कोर्ट इस दावे को सुन सकता है और इसी क्रम में हाई कोर्ट में मुकदमे का ट्रायल शुरू हो गया है। बेसिकली देखिए, आज जो ट्रायल स्टार्ट हुआ है, अब इश्यूज फ्रेम होने हैं और आज हमने एप्लीकेशंस दी कि क्या क्या इश्यूज फ्रेम करें और क्या क्या मुद्दे बने, क्योंकि अब एक बार जो मुद्दे बन जाएंगे उन्हीं पर ही ट्रायल चलेगा या उन्हीं के बेसिस पे एविडेंसेस दिए जाएंगे, क्या इशू एक्सेप्ट होंगे, क्या इश्यूज डिक्लाइन होगा कोर्ट की तरफ से। और जब कोर्ट के ऑर्डर आएंगे बाद में, क्योंकि अभी बाकी सभी सूट में उन्होंने देना रह रहा है, अब वो एक कोर्ट की विजडम है कि क्या उसमें इश्यूज फ्रेम होते हैं और फिर ट्रायल स्टार्ट होगा। पक्ष की तरफ से वो अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रायल है वो स्टार्ट ना हो। आज उन्होंने ये कह करके कि हमने 3 एप्लीकेशंस कोर्ट में दी हैं और जब वो एप्लीकेशंस की कॉपी हमें दी गई तो उसमें सिर्फ हमने देखा कि वही डॉक्यूमेंट जो ऑलरेडी मथुरा कोर्ट में फाइल है, जिनके बेसिस पे चैलेंज करके हमने सूट डाला था और अब जो ट्रायल होकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया है, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स को प्लेस करने के लिए और सिर्फ एक डिले टैक्टिक है कि क्योंकि आप ये देखिए कि जो सिविल प्रोसीजर कोड है CPC के हिसाब से उसमें एक वास्ट और वाइड प्रोविजंस हैं। ऐसे बहुत सारे अनगिनत प्रोविजंस हैं कि जिसपे जो डिफेंडेंट हैं वो क्या क्या एप्लीकेशंस मूव कर सकते हैं ट्रायल को डिले करने के लिए। और क्योंकि ये एक नेशनल इम्पोर्टेंस का मुद्दा है, हम सभी की आस्था और धर्म के साथ मुद्दा ये जुड़ा हुआ है, तो इसमें हमें यही समझ में आ रहा है कि जो मुस्लिम पक्ष है, कमेटी शाही ईदगाह वक्फ बोर्ड, वो CPC के अंदर जितने भी लीगल प्रोविजंस हैं उनको एक्सप्लोर करके और एप्लीकेशंस उन्होंने फाइल की हैं। और दूसरा एक सबसे बड़ा देखने वाली बात है कि जो डिफेंडेंट्स ने बहुत सारे सूट में अभी तक अपने जवाब ही दाखिल नहीं किए हैं, तो जो उनकी मंशा है वो बिल्कुल साफ है कि ट्रायल ना चले, ट्रायल डिले हो और जो वो कब्जा करे बैठे हैं कृष्ण जन्मभूमि पे वो उन्हें ना छोड़ना पड़े। आपकी तरफ से क्या दलील है कि भाई ये जो कृष्ण जन्मभूमि का जो जमीन है ये
उस ट्रस्ट के अंतर्गत आता है। हालांकि यही हमारा एक इसमें बहुत इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है, एक जो इशू है, जो हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है कि एएसआई की जो प्रॉपर्टी है वो किसी भी पर्सनल ट्रस्ट का हिस्सा नहीं है, कोई उसको खरीद नहीं सकता, कोई उसको बेच नहीं सकता। तो उस चीज को लेकर के दूसरा हमने ऐसे साक्ष्य रखे थे कि जो सरकारी साक्ष्य हैं गवर्नमेंट के म्यूजियम में ऑलरेडी रखे हुए हैं। तीसरा ये है कि ये जो जन्मभूमि पे जो मंदिर बना था ये भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र ने बनाया था, और जब एक बार जहाँ पे मंदिर होता है और जहाँ पे जो जन्मभूमि है भगवान की साक्षात, उस पे जो मंदिर बना हुआ है वो तो उसको कोई बदल ही नहीं सकता। और दूसरा जो मंदिर है वो कभी भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। अब ये जो औरंगजेब के समय में जब मंदिर को तोड़ करके उसको मस्जिद का रूप दिया गया और वो भी मंदिर के मलबे से, तो हमने सिर्फ उसी चीज की जांच और फोटोग्राफी करने के लिए हमने पहले भी जो एप्लीकेशंस लगाई थी वो भी हमारी कोर्ट के समक्ष पेंडिंग है, जो हमने रिक्वेस्ट की कि उन पे फैसला आए। तो अब देखिए कोर्ट क्या अपना निर्णय करता है।